या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम मौलाय सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका इजाजत दे तो एक शेर पढ़ दूं। माशाल्लाह आपके चेहरे पे जो ये चवनिया अठनिया मुस्कान जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आप जब खामोश हो जाते अच्छा ही नहीं लगता है। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, है कि नहीं? माशाल्लाह थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें। एक शेर पढ़ता हूं 4 मिसरे। असद बस्तवी साहब को हाई पावर का इंजेक्शन लगाता हूं ताकि वो मूड में आए, अच्छे कलाम आपको सुनाए, ताजा तरीन कलाम सुनाए और अच्छे कलाम से आपकी खिदमत करे। देख रहा हूं अपने इलाके में लोग थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, लेकिन ये पूरी मेहनत के साथ ये पढ़ रहे हैं इलाके के अंदर। माशाल्लाह शायर हो तो ऐसा। दुआ दीजिए अल्लाह ताला इनको बहुत दूर तक सफर कराए। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। थोड़ा बोलिए इधर से भाई सुभान अल्लाह। इधर बायां मेरा बायां बाजू बहुत मजबूत है, दायां मजबूत हो जाए तो मजा आ जाएगा। जबकि मैं बाएं तरफ से मैं डैमेज हूं थोड़ा सा, लेकिन ये मजबूत है तो सहारा मिल रहा है। इधर से पूरा मुकम्मल हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब मैं 2 व्हीलर लेके या 4 व्हीलर लेके निकलता हूं भूल जाता हूं कि मेरे पास में डेढ़ टांग है, शायद मैं भूल ही जाता हूं, इतनी तेज में निकलता हूं। एक मतलब अपनी सीतामढ़ी में ट्रैफिक पुलिस ने मुझे घेर लिया, का लाइसेंस बगैर हेलमेट का था। मैंने कहा मैं हैंडीकैप विकलांग हूं। तो का क्या हुआ उसका मतलब? हमने कहा सर इनका बनता ही नहीं है। अब अंदाजा लगाइए कि वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। अच्छा कर निकल लो, साइड से निकल लो। तो ये मामला चलता है। आप थोड़ा सा लहक के बोले सुभान अल्लाह। एक बार तो दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठा कर दीजिए सुभान अल्लाह। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, अरे गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। असातिज़ा किराम की दुआएं चाहता हूं। एक मेआरी शेर पढ़ना चाहता हूं, नाते पाक के वो शेर पढ़ना चाहता हूं इंशाअल्लाह जो कभी कभी सुनने को मिलते हैं। शेर देखे हजरात। इससे पहले कि बदन छोड़ दे सांसें मेरी, आए है, इससे पहले कि बदन छोड़ दे सांसें मेरी, जिंदगी से मुझे बस इतनी सी मोहलत मिल जाए। इससे पहले कि बदन छोड़ दे सांसें मेरी, जिंदगी से मुझे बस इतनी सी मोहलत मिल जाए। अरे पहले दिखला दे मुझे सरवरे कौनैन का दर, ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए। पहले दिखला दे मुझे सरवरे कौनैन का दर, ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ बड़े भाई जनाब असद बस्तवी साहब से गुजारिश कर रहा हूं। ये ऐसा लहजा है कि अगर कोई शख्स कुएं में डूब जाए और डूबा हुआ शख्स बिल्कुल गहराई और गिराई के अंदर जा चुका हो, अगर असद बस्तवी को नाते रसूल पढ़ने के लिए कुएं के दहाने पे खड़ा कर दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि वो डूबा हुआ शख्स इनके तरन्नुम के रस्सी के सहारे बाहर आ सकता। स्टेज पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इजलास के अव्वल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन हकीकत में अब जितने लोग बचे हैं मैं समझता हूं कि एक एक शख्स 1,000 शख्स के बराबर है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा तो आपकी इतनी दुआएं आनी चाहिए, मुझे लगे कि मैं 40 मिसरे पढ़ा हूं। मैं हाज़रीन गिरामी एक मतला एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि थोड़ी देर आप बेदार हो जाएं, क्योंकि मेरे बाद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामत बरकातहुम का बयान होना है। भाई सईद साहब किसी जरूरत से जा रहे थे तो मैंने उन्हें रोक लिया कि आपकी शख्सियत माशाल्लाह इस इलाके में बड़ी अहम है, आपकी मौजूदगी में पढ़ना मेरे लिए बाइस से सादत है। क्या बात सही भाई, एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमा। लेके हम अगर निकले
हाथ में अलम अपना लेके हम अगर निकले, हाथ में अलम अपना दुश्मन नबी कर ले, खुद ही सर कलम अपना दुश्मन नबी कर ले, खुद ही सर कलम अपना। आज भी मदीने की वो जगह कहती है, आज भी मदीने की वो जगह कहती है, रख दिया है आका ने जिस जगह कदम अपना, रख दिया है आका जिस जगह कदम अपना, आज भी मदीने की वो जगह महकती है, रख दिया है आका ने जिस जगह कदम अपना। बहुत शुक्रिया निगरानी, थोड़ा और बेदार हो जाए ताकि अब्दुल्ला सालिम साहब को लगे कि आप तमाम लोग जाग रहे हैं, वरना समझेंगे कि आप लोग सो गए हैं। हाज़िर निगरानी, 4 मिसरा और पढ़ना चाहता हूँ। जब हिंदुस्तान में कोई ये कहता कि 2021 तक इस मुल्क से इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाती है, तो आपका ये भाई पूरे हिंदुस्तान में आपकी तर्जमानी करते हुए एक शेर पढ़ता है। अल्लाह करे कि तमाम लोग इस शेर से जुड़े। पेश करता हूं बता खास मुलाज़ा फरमाए। कश्ती-ए शरीयत की ना खुदा के दीवाने, हम है अपने आका की हर अदा के दीवाने। कश्ती-ए शरीयत की ना खुदा के दीवाने, हम है अपने आका की हर अदा के दीवाने। दीन अहमद मुरसल कैसे वो मिटाएंगे, दीन अहमद मुरसल कैसे वो मिटाएंगे, है अभी तलक जिंदा मुस्तफा के दीवाने, है मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के दीवाने। हर निगरानी, आज के मुकर्रर खुसूसी हम सब के बड़े करम फरमा, मैं जाती तौर पर जिनका मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला चुके हैं, मैं पूरे कमेटी की तरफ से, अहलियाने मैनी की तरफ से, तमाम उलमाए किराम की तरफ से हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब दामत बरकातुहुम का खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत दिनों से मैं अब्दुल्ला भाई को यूट्यूब पर सुना करता था, मेरी खुशकिस्मती है कि आज उन्हें पहली बार लाइव सुन रहा हूँ और उन्हें सुना भी रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब स्टेज पर आ जाए ताकि मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूं। स्टेज उनके आने से स्टेज मुकम्मल हो गया। हाज़िर निगरानी, मुझे कमेटी के लोगों ने बताया कि आज के इस इजलास को संवारने में, सजाने में और इस इजलास में बतौर खास हमारे बरादरान वतन भी शामिल हैं और निगरानी भी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की फरमाइश मेरे इन 4 मिसरों को, 4 मिसरों को कई लोगों ने, हिंदुस्तान की कई मोतबर शख्सियतों ने, कई सियासी लोगों ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाया, अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में पढ़ा। मैं इजलास के इस स्टेज से ऐसे शेर नहीं पढ़ा करता, लेकिन चूंकि वो शेर इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत है, वो शेर कई लोगों की फरमाइश है और चूंकि हमारे बरादरान वतन यहाँ तशरीफ रखते हैं तो मैं चाहता हूँ कि शेर पढ़ दो। तमाम उलमाए किराम से इजाजत चाहता हूँ, खुसूसन हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब, भाई सईदुल्लाह खान साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ ले आए। बहुत शुक्रिया हजरत। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, मुमकिन है कि आपकी नजर से गुजरे। पेश करता हूँ इस वक्त हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा, पेश करता हूँ मैं तरह खास मुलाज़ा फरमान। अगर खामोश रहता हूँ
गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगले शेर में एक पैगाम है, अल्लाह करे कि ये पैगाम आज के इस इजलास के हवाले से अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब के हवाले से पहुंचे पूरे हिंदुस्तान में। पेश करता हूं अपने तमाम बिरादराने वतन जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, पिंडाल के अंदर है, पिंडाल के बाहर है, तमाम लोग को शरीक करता हूं। बतौर खास नाज़ा फरमाए। अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी तो मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी तो मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया। आइए एक मतलब और 2-3 शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ, उसके बाद हज़रत मौलाना का खिताब होगा। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमजोर हो गए कि दूसरी कौमें बहुत फायदा उठाती हैं। हमारे मसल की इंतशार इस कदर बढ़ चुके कि हुकूमतें हमारे दीन के अंदर मुदाखलत करने लगी। हाज़िर निगरानी, एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, तमाम लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ जब तक मैं माइक पर हूँ आप तमाम लोग मेरी जानिब मुतवज्जह रहें। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि तमाम लोग मेरे इस मतले से जुड़े पैगाम के तौर पर पेश करता हूँ। अमीन भाई, सईद भाई, इकरामुल्लाह भाई, बतौर खास ये मतलब बतौर खास अता करे। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, क्या बात है, पहले उनको दबाना पड़ेगा, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा, पहले उनको दबाना पड़ेगा, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, एक मरकज पे आना पड़ेगा, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। और हर आदमी कामयाबी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन उसे कामयाबी कैसे मिलेगी। एक शेर पढ़ता हूं और तमाम लोग को शरीक करता हूं। मेरे शेर का किरदार आप तमाम लोग हैं, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग शरीक हों इस शेर में। पेश करता हूं तेरे खास अता करे भाई। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, कामयाबी यकीनन मिलेगी, दो जहां में मगर शर्त है ये, कामयाबी यकीनन मिलेगी, दो जहां में मगर शर्त है ये, कामयाबी यकीनन मिलेगी, दो जहां में मगर शर्त है ये, दो जहां में मगर शर्त है ये, अपने आका के नक्शे कदम पर पहले चल के दिखाना पड़ेगा, अपने आका के नक्शे कदम पर पहले चल के दिखाना पड़ेगा, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। और
मेरी माएँ और बहनें यहाँ तशरीफ रखती है। एक शेर एक पैगाम के तौर पर अल्लाह करे कि जाए जो साहिब औलाद है। पेश करता हूँ तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी। एक शेर अल्लाह करे कि तमाम लोग शरीक हों। मेरा भाई रमजान यहाँ बैठा हुआ है। एक शेर भाई रमजान। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले। रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले। रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले। हम सभी को अगर है तो सुन ले। कौम के अपने बच्चे हैं जितने सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। कौम के अपने बच्चे हैं जितने सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। और अमीर भाई 2-3 साल कबल जब घर वापसी की मुहिम चलती है तो असद बस्तरी पूरे हिंदुस्तान में एक शेर पढ़ता है। मैंने कभी कहा था कि लाख कोशिश हुई मसल डाले, लाख कोशिश हुई मसल डाले फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। लाख कोशिश हुई मसल डाले फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। दीन के दुश्मनों से कह दो अभी आशिकाने रसूल जिंदा है। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मेरा ईमान मेरा जज्बा अल्लाह करे कि तमाम लोग मेरे जज्बे में शामिल हों। पेश करता हूँ आखिरी शेर पढ़कर बैठूंगा। अब तमाम लोग ढेर सारी दुआएं मेरे दामन में देकर मुझे भेजेंगे। पेश करता हूँ। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। बोलो इंशाअल्लाह। और बेदारी के साथ। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। जो मिटाने की कोशिश करेगा उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। भाई वाह। हजरत उस्ताद हजरत मौलाना खतीब साहब दामत बरकातहुम का हुक्म है। वक्त बहुत कम है लेकिन अल अमर फौकल अदब के तहत मैं इस शेर को दोबारा पढ़ देता हूँ। मैं चाह रहा था खुद ज्यादा से ज्यादा अब्दुल्ला भाई को सुना जाए। पेश करता हूँ। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। जो मिटाने की कोशिश करेगा उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने पहले उनको दबाना पड़ेगा। बहुत